आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारे आज लेक्चर नंबर 19 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे वोल्ट मीटर के बारे में, इसका वर्किंग हम देखेंगे और कैसे हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, उसको हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एमीटर के बारे में, उसका वर्किंग और गैल्वेनोमीटर को कैसे हमने कन्वर्ट किया था एमीटर में। तो यदि आप वो लेक्चर नहीं देखो तो पहले उस लेक्चर को देखो, तो आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते कैसे हैं। ठीक है, और तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्विकली। तो हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ वोल्ट मीटर। पहले मैं एक वोल्ट मीटर का एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो वोल्ट मीटर कुछ ऐसा रहता है, इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होता है। और यहाँ पे वैसे 4 टर्मिनल दिया है, लेकिन जनरली हमारे पास 2 टर्मिनल होगा आपके पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, आप इसको कनेक्ट कर दो। यहाँ पे वैल्यूज़ में भी डिफरेंट वोल्ट्स को मेज़र करने के लिए वैल्यू दी हुई। सपोज़ आपको 3 वोल्ट्स मेज़र करना है तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो, 15 वोल्ट करना है तो यहाँ पे कनेक्ट कर दो। जनरली 2 टर्मिनल होता है। ठीक है, ओके। तभी इसमें रीडिंग्स में भी देख सकते हो, इसमें 3 तरह के रीडिंग दिए हुए हैं, 0 से 300 और 0 से, ये थोड़ा एडवांस वोल्ट मीटर मतलब। ओके, तो कोई बात नहीं। अभी हम क्या बात करेंगे कि सबसे पहले वोल्टमीटर को समझ लेते हैं कि वोल्टमीटर है क्या, किस लिए ये यूज़ होता है। तो सबसे पहला पॉइंट वोल्टमीटर के बारे में कि ये जो है इट मेजर्स वोल्टेज, इट मेजर्स वोल्टेज। ये जो हमारा वोल्टेज मेज़र करता है, और ये पॉइंट नंबर 1 है। और पॉइंट नंबर 2 है हमारा it always connected parallel in the circuit. It is always connected पैरेलल इन द सर्किट। जैसे हमने देखा था एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट। अब इन द सर्किट का क्या मतलब हुआ कि किसी भी रेसिस्टर के क्रॉस सपोज आपको वोल्टेज निकालना है। सपोज ऐसा कुछ रेसिस्टर है, ठीक है, सर्किट में आपको इस रेसिस्टर, ये R1 है और ये R2 है, आप इसके क्रॉस आपको निकालना है, तो आप इसके क्रॉस वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दो पैरेलल में। ठीक है, तो उसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो आपको वोल्टमीटर बता देगा। इसको सीरीज में हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 मतलब यहाँ ये नेगेटिव पोटेंशियल मेजर नहीं करता है, तो इट ऑलवेज मेजर्स पॉजिटिव पोटेंशियल, इट ऑलवेज मेजर्स पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, ऑलराइट। सो अब चलिए इसके वर्किंग को समझते हैं। तो ये सिंपल पॉइंट है। अब ये जो वोल्टमीटर के जो अंदर होता है, अंदर गैल्वेनोमीटर और एक रेसिस्टेंस होता है, वो कैसे कनेक्ट होता है उसी को हम वर्किंग करते हैं, तो उसी को हम समझते हैं अब। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, सपोज़ आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर, तो उसकी एक रेसिस्टेंस होगी जिसको कि रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और आप इसमें करंट आप मेज़र कर सकते हो। ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गैल्वेनोमीटर से मिल सकती है। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस आपको पता होगा और कितनी मेजर वो करंट कर सकती है, कैपेसिटी आप कह सकते हो गैल्वेनोमीटर की, मैक्सिमम करंट मेजरिंग कैपेसिटी, वो आपको पता होगा। और साथ में हम क्या करेंगे, हम एक शंट यूज़ करेंगे, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को शंट बोलते हैं, और इन दोनों की मदद से मेरे को वोल्टमीटर बनाना है। ठीक है, तो वोल्टमीटर बनाने के लिए काफ़ी सिंपल है। आप एक सर्किट बनाओ, सपोज़ किसी सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मेरे को इसके क्रॉस वोल्टेज मेज़र करना है। तो क्या करोगे, इसके क्रॉस आप लगा दोगे वोल्टमीटर, लेकिन इसके क्रॉस क्या लगाओगे, इसके क्रॉस हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर और शंट, और पैरेलल में लगाएंगे। लेकिन शंट को हमने लगाया गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। लास्ट किस में याद होगा, शंट को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया था, लेकिन यहाँ पे होता है अपोजिट। यहाँ शंट को हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हैं। तो ये हमारा Rg है, और इसको छुपा दो आप, ये हिडन रहता है, ये तो बॉक्स के अंदर रहता है ना ये सारा चीज़,
ये आपको बॉक्स ऊपर से दिख रहा होगा, ये वोल्टमीटर है, लेकिन वोल्टमीटर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है। वोल्टमीटर के अंदर आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाते हो शंट से, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या ये IG तो मेजर कर ही सकते हो और इसके क्रॉस I माइनस IG होगा। अब बस इक्वेट कर दो करंट यहाँ पे, मतलब पोटेंशियल, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। तो क्या करोगे आप, I माइनस, और उससे भी बेटर है इक्वेट करने से, तो बेटर है आप क्या कर सकते हो, आपको तो वोल्टेज ही मेजर करना है ना। तो वोल्टेज मेजर करना है, डायरेक्टली V लिख दो, V इक्वल्स टू IG इंटू ये दोनों का रेसिस्टेंस, सो RG प्लस S। ये तो काफ़ी सिंपल था। तो मतलब आपको IG पता है, RG पता है, S पता है, तो उसकी मदद से आप वोल्टेज निकाल सकते हो, और इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन फैक्टर। यहाँ पे कैलिब्रेशन फैक्टर हमारा ये है, ठीक है। कैलिब्रेशन फैक्टर जो कि सम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ शंट एंड गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस होता है। तो इस तरह से आप वोल्ट मीटर बना सकते हो। आपको मे बी करंट दिया होगा यहाँ पे कुछ वैल्यू, तो डिपेंडिंग ऑन, या फिर आप ऐसे I माइनस IG इंटू R इक्वल्स टू IG इंटू RG प्लस S, इस तरह का भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन डेटा। यदि डायरेक्टली आपसे गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट दी हुई है और रेसिस्टेंसेस का वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ करके वोल्टमीटर बना सकते हो। तो ये हमारा वोल्टमीटर, और इसको एक्चुअली कैलिब्रेट करते हैं, मतलब IG तो मेजर कर ही सकता है। अब IG मेजर करने के द्वारा उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो किसी फैक्टर से, और उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग जो यहाँ पे है, जो भी हमारी है 10 वोल्ट 20 वोल्ट, वहाँ पे आप उसको मार्क कर देते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस जो हमने एमीटर में देखा था, एग्जैक्टली वही प्रोसेस हम यहाँ अपनाते हैं। तो चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं क्विकली। तो एक प्रॉब्लम मैं दे देता हूँ आपको। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 7 ओम। तो जो दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लिया करो। तो RG की वैल्यू 7 ओम है, ठीक है। और गिव्स अ फुल स्केल रिफ्लेक्शन ऑफ करंट, तो इसकी IG की वैल्यू भी दी हुई है 1 एम्पियर, ठीक है। जनरली इतना मेजर तो नहीं करता है, मगर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो कोई हम एज्यूम कर लेते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज। काफ़ी सिंपल, देख लो आप, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है, V इक्वल्स टू IG इंटू RG प्लस S। V की वैल्यू दी हुई है 10 एंड IG की वैल्यू कितनी है 1, और RG की वैल्यू 7 प्लस S, बस। तो कितनी आ गई, S की वैल्यू 3 आ गया, 3 ओम। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 ओम। अब देख सकते हो समझ जाने पे क्वेश्चन कितने स्पीड से और आप कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स बन जाएंगे। यही फिजिक्स में होता है, ठीक है। और ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर विद रेसिस्टेंस 12 ओम, जो भी दिया हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ। RG की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 ओम, ठीक है, मैंने लिख लिया। और रिफ्लेक्शन मैंने करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज पास्ट। गैल्वेनोमीटर विद रेसिस्टेंस 12 ओम गिव्स अ फुल रिफ्लेक्शन इन द करंट। दैट मीन्स IG की वैल्यू आपको दी हुई है, IG की वैल्यू दी हुई है 3 मिली एम्पियर, मतलब 0.003 एम्पियर, ठीक है। ओके, अब इट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर। आपको वोल्टमीटर बनाना है जो कितना रीड कर सके 18 वोल्ट। एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो V इक्वल्स टू IG इंटू RG प्लस S, बस डाल दो यहाँ पे। 18 इक्वल्स टू IG की वैल्यू 3/1000 इंटू 12 प्लस S, और S यहाँ से निकाल लो। अब 3 छक्का 18, तो 6000 इक्वल्स टू 12 प्लस S। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 6000 में से 12 घटा दो तो 5988। ऑप्शन बी हमारा हो गया आंसर, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वोल्टमीटर को समझना किस लिए यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और इसका वर्किंग क्या है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर्स को वोल्टमीटर में, और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे के लेक्चर में 2 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचा हुआ है। एक होता है मीटर ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर। मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और मीटर ब्रिज थोड़ा आसान है। तो उनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।